हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। लेकिन 1.5 शुरू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। कुछ थोड़ी आइडेंटिटीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइडेंटिटीज क्या होती है, शायद आपने सेकेंड चैप्टर पहले पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा आइडेंटिटीज क्या होती है। उसके बाद हम 1.5 को आराम से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, जिसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दे देता हूं। मान लो कि आपको यहाँ पे एक नंबर है x और उसका स्क्वायर रूट है। एक नंबर है x और उसका स्क्वायर रूट है, और इस नंबर को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वो भी रूट वाले नंबर को। डिफिकल्ट होगा? नहीं, बहुत इजी है, अभी बताता हूं। ये रूट x जो भी हो, डोंट केयर अबाउट दैट। मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास √5। √5 को मुझे प्लॉट करना है। क्या करूंगा मैं? सिंपल, 5 है ना, तो 5 यूनिट्स की लाइन ड्रॉ करो। 5 यूनिट्स आप कुछ भी ले सकते हो, इंच में ले लो, सेंटीमीटर में लो, लेकिन 5 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, 5 यूनिट की लाइन ड्रॉ करने के बाद उसमें +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। ठीक है, समझ में आ गया? 5 यूनिट्स की लाइन, उसमें +1 और 1 यूनिट ऐड कर दो, मतलब ये अभी 6 यूनिट की हो गई है ना। ये हमने क्या किया है, इतना हिस्सा क्या है, 5 है। ठीक है, अब करना क्या है, इस 6 यूनिट के, यानी कि 5 + 1 6 यूनिट्स की लाइन के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट एक बनाओ और उस पे क्या करो, उस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, मेरा सेमी सर्कल इतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप कंपास से बनाओगे तो अच्छा मस्त एक सेमी सर्कल बना लो। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब यहां से ये जो हमने पॉइंट मार्क किया था ना, वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये हमने बना ली स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहां पे इसको हटा देता हूं, इसको नाम दे देता हूं B, और इसको नाम देता हूं D, और इसको E और F। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करो। अब क्या करना है, वापस से कंपास लेना है। कंपास से यहां पे आपको उसकी नीडल रखनी है, यहां तक का मेजरमेंट लेना है और ये लाइन पूरा आर्क ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपका आर्क कुछ ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब इतना। ओके, टू बी स्पेसिफिक, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा जाएगा, इस टाइप का जाएगा थोड़ा ऐसा। और ये आपका आर्क यहाँ पे जो बनेगा, ये जो है ना, ये पॉइंट, ये है आपका √5 का प्लॉट नंबर लाइन पे। समझ में आया? क्लियर हो गया? सिर्फ इतना इजी और इतना सिंपल है। यहाँ पे आपको नीडल रख के इसको प्लॉट कर देना है, तो √5 आपका यहाँ पे आ गया। सो जब भी आपको रूट के अंदर कोई नंबर देके उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने को कहा जाए, तो अभी जो मैंने स्टेप्स बताए वो स्टेप्स फॉलो करके इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत ही। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1.5 को शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ फॉर्मूलाज जैसे कुछ यूनिक आइडेंटिटीज है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे कि मान लो आप देखते हो √AB, आप देखते हो √AB, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, √A एंड √B, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, मान लो कि √6 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2 एंड √3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 2 3 6 आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो ये पहला रूल है जो कि आपको याद में रखना है। दूसरा क्या है, √A/B, देखो मल्टीप्लीकेशन का जैसा रूल है वैसा ही डिवीजन का है, तो आप इसको वापस से अलग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सो ये दो बेसिक रूल है, लेकिन अभी थोड़े डिफिकल्ट रूल भी आएंगे। सो उसके बाद हमारे पास आता है, ओके वेरी गुड, ये है √A + √B, उसके मल्टीप्लीकेशन में √A - √B, तो इसका आंसर आएगा A - B। अब आप पूछोगे कैसे आया, याद रखना पड़ेगा। याद मत रखो ना, देखो मैं बताता हूं कैसे। x² - y² क्या होता है, x - y, x + y, है ना, यही होता है। देखो इसको और इसको कंपेयर करो, x + y x - y दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होना चाहिए, x² - y²। दैट मीन्स √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर होना चाहिए, यही होना चाहिए ना आंसर। तो √A का स्क्वायर है क्या, A, √B का स्क्वायर क्या है, B, A - B है ना अपने पास, तो A - B है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर
सिंपल तरीके से जरा सोचो तो पुराने फॉर्मूलाज को थोड़ा इन्होंने रूट में थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, रूट के फॉर्म में आते हैं तो, क्योंकि रूट का स्क्वायर जो होता है वो नंबर होता है, मतलब रूट ए का अगर स्क्वायर करूंगा तो ए आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद के रूल के हिसाब से मान लो मुझे एक ऐसा नंबर दिया जाता है a माइनस रूट बी ए प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी एंड a प्लस रूट बी, तो आंसर क्या होगा? तो वापस से ऐसी ही फॉर्मूला है ना, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, तो यहां पे भी a है तो a का स्क्वायर आएगा, क्योंकि a के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, रूट किसके ऊपर है? b के ऊपर है, तो माइनस रूट b का स्क्वायर क्या है? b, तो a स्क्वायर माइनस b आएगा, क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि a के ऊपर रूट नहीं था तो a का स्क्वायर नॉर्मल होगा, और b के ऊपर रूट है तो रूट b का स्क्वायर क्या होगा? b हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर a स्क्वायर माइनस b आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, वो पुराने फॉर्मूला को ही यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। अब एक और यहाँ पे है, मान लो आपके पास है रूट a, रूट b, रूट c, रूट d, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मल जो अरिथमेटिक वे में करते हैं वैसे ही करना है। क्या करते हैं हम? रूट ए को c के साथ करते हैं, ए को d के साथ करते हैं, तो चलिए रूट a इंटू रूट सी प्लस रूट a इंटू रूट डी हो गया। फिर क्या करते हैं? b को c के साथ करते हैं और b को d के साथ करते हैं, तो रूट b एंड रूट डी, रूट c एंड रूट b एंड रूट d, हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये कितनी आइडेंटिटी हुई? 5 हुई। उसके बाद लास्ट वाली आइडेंटिटी, लास्ट वाली आइडेंटिटी क्या है? आपके पास रूट ए है और रूट बी है, उसका अगर होल स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, जिसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है ना, यहाँ पे a क्या है? हमारा रूट a है, तो रूट a का स्क्वायर क्या आएगा? a आएगा। फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2, a क्या है? रूट a है, b क्या है? रूट b है, फिर b का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट b का स्क्वायर क्या आएगा? b आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये आइडेंटिटीज है, वो आपको पता होनी चाहिए, और मैं इसको अभी यहीं पे लिखी हुई रहने देता हूं, और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ओके, चलिए मैंने इसको रहने दिया। अब हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे, जहां पे कुछ क्वेश्चंस हमारी राह देख रहे हैं और उनको हमें सॉल्व करके बात खत्म करनी है जल्दी से। सो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल इरेशनल की कहानी वापस से आई है, इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। एक बात आपको बता दूं, आप अच्छे से जानते हो कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो जब भी हम इरेशनल नंबर के अंदर कोई रेशनल नंबर को ऐड करें या माइनस करें या उसमें से कुछ माइनस करें, फिर भी वो नंबर इरेशनल ही होगा। इरेशनल नंबर जो है उसमें से आप रेशनल नंबर को माइनस करो या उसके अंदर रेशनल नंबर को ऐड करो, तो वो इरेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इरेशनल ही रहेगा। इसी तरीके से 2 के अंदर से मैं इरेशनल निकालूं तो भी ये नंबर इरेशनल ही बनने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पे 2 माइनस रूट 5 विल बी इरेशनल। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस 23। देखो यार, जल्दबाजी में फैसला कभी नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन शांति से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका रूट 23 और बाहर माइनस रूट 23 है। ब्रैकेट्स पढ़ी है ना 7th स्टैंडर्ड में, तो ब्रैकेट्स ओपन करो, ये ओपन की, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 3। 3 क्या है? 3 तो हमारा नॉर्मल नंबर है, 3/1 p/, की फॉर्म में आ गया, तो ये वाला रेशनल है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या हम रूट को निकाल सकते हैं बाय एनी मीन्स। अगर आप रूट को निकाल सकते हो और उसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, ऐसा नहीं बोला है कि रूट है तो भाई इरेशनल लिख देना है, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, रूट 7 कैंसिल कर, तो मेरे पास आया 2/7। 2/7 यानी p/q फॉर्म अवेलेबल है, तो वापस से ये रेशनल नंबर हुआ ना, वापस से ये क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं, तो 1/√2। अच्छा, 1/√2 में आप अगर नोटिस करो तो डिनोमिनेटर में क्या है?
इर्रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है 2 पाई। देखो पाई क्या है, पाई मूवी देखा है ना, जिसमें पाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी। पाई ऐसा है, कंटिन्यू चलता ही जाता है, पूरी बुक भर जाती है लेकिन वो नहीं रुक रहा है। तो पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। पाई क्या है, कैसी वैल्यू है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, नहीं वो रिकरिंग है, तो जिसकी वजह से पाई के साथ कुछ भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 3, वो क्या होगा, इर्रेशनल ही रहेगा। आया समझ में, सिंपल, वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें एक्सप्रेशंस को, तो जल्दी से करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिटीज चेक करेंगे कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है। देखो ये चारों नंबर अलग है, तो चारों नंबर अलग है, ये वाला नंबर होता है, लेकिन इसमें सब रूट है, इसमें सब रूट नहीं है। तो क्या मैं इसको सम को छोड़ दूं, नहीं, सम को छोड़ना नहीं है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, 3 रूट 2। 3 को मैंने 2 के साथ और रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करना है, रूट 3 को 2 के साथ तो 2 रूट 3 आया, एंड रूट 3 को रूट 2 के साथ तो रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, नहीं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, मतलब मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं कि भाई 6 प्लस रूट 6 रूट 12 हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूं, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप बोलोगे इतना इजी है, यस इतना ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। चलो, तो अब हमें आइडेंटिटी काम लगने वाली है। एक नंबर जो है वो रूट बिना का है, दूसरा रूट वाला है, एक नंबर रूट बिना का है, दूसरा रूट वाला है। तो करेंगे क्या, आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब ये जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस ये जो है उसका रूट निकल जाएगा, मतलब रूट 3 है तो उसका रूट निकल जाएगा, 9 माइनस 3 6 आंसर है, फाइन। बहुत इजी, वेरी सिंपल। जब ये आपको पता हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें याद कर लेना है, मेमोराइज करना है, या फिर अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मूला के तौर पे याद रह गया है तो भी बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्मूला काम लगेगी, जिसमें पहला है ए और बी, मतलब कि रूट बिना उसको हमें लिख देना है, तो 5 और 2 हमें लिख देना है। फिर क्या है, 2 रूट है रूट बी, 2 रूट ए मतलब रूट 5 एंड रूट बी मतलब रूट 2, 5 प्लस 2 रूट 5 रूट 2 प्लस 2, सीधा फॉर्मूला के जैसा ही लिख दिया। अब चेंजेस क्या होंगे, 5 प्लस 2 क्या होता है, 5 प्लस 2 सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो कर देना है, 5 प्लस 2 क्या होगा 7, प्लस 5 टू जा मतलब रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10, तो 2 रूट 10, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं, एग्जाम में इतना छोटा लिखने से आंसर आपका आ जाएगा, मतलब मार्क्स मिलेंगे। सो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इतना सॉल्व करोगे। करना क्या होगा, जो आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो ना, मान लो ये आइडेंटिटी का यूज किया यहाँ पे, तो लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस रूट बी ए प्लस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, वी गेट, एंड उसको आप लिखो, थोड़े स्टेटमेंट्स ऐड करो, तब जाके आपको अच्छे खासे पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, ओके, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा शायद, अगर आप मुझसे पहले सॉल्व कर रहे हो तो, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों रूट वाले नंबर है, एक में माइनस की साइन है, एक में प्लस की साइन है, तो ये याद आ रहा है ना, a माइनस बी आंसर आएगा सीधा। ये आइडेंटिटी को लिखो, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन से दिस इज a माइनस बी, मतलब कि 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3 होगा ना, आ गया आंसर, सिंपल।
वेरी इजी, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया है ना। सो इतना ही इजी है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, खुद पढ़ लो, मैं आपको सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। हमने अभी अभी क्या कहा, पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल हमने अभी कहा, लेकिन आपने भी और मैंने भी तो देखा है ना 22/7 पाई की वैल्यू लेते हैं हम कई जगह पे, एंड दिस इज पी बाई क्यू फॉर्म, तो इरेशनल है और ये पी बाई क्यू फॉर्म मिला, तो क्या हम इसको रेशनल कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं भाई, नहीं कह सकते। क्यों? 22/7 को सॉल्व करोगे, लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करोगे, तो ये आंसर 3.14 एंड सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा, जिसकी वजह से ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पे कहने का मतलब है कि मान लो मेरे सर्कल का डायामीटर 8 पाई आया, तो ये इरेशनल है। यस, ये इरेशनल है, आप इसको इरेशनल ही बोलोगे। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पूछोगे कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आया, तो क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैंने ऑलरेडी गलत बोल दिया, फिर कहीं पे जाके पता चलता है कि नहीं, मैंने जो गलत बोला था वो यहाँ पे तो सही साबित हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से टकरा रहा है, मिलना चाहिए लेकिन वो टकरा रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे भी ये लोग यही कह रहे थे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा पाई यहाँ पे इरेशनल है, लेकिन यार हमने तो देखा है ऐसा पी बाई क्यू वाला फॉर्म, और जिसकी वजह से पी बाई क्यू फॉर्म तो रेशनल होता है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको आप सॉल्व करके तो देखो, ये इरेशनली आ रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये हम इरेशनल बोला ही नहीं है, इसको भी हम इरेशनली बोलेंगे, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो होते हैं ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, और यहाँ पे जो आप सर्कल एंड डायमीटर पाई के फॉर्म में लोगे वो क्या होंगे, वो भी इरेशनल ही होंगे। समझ में आ गया? क्लियर? इस स्टेटमेंट को एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए आप इसको रख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, वो है रूट 9.3, उसको यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रूट 9.3 कैसे करेंगे, मैं सही हूँ, मैं वही देख रहा था, 9.5 तो नहीं है ना। अब 9.3 को रखना है तो 9.3 मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, फिर यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, फिर एक यूनिट और ऐड करेंगे जो कि लाइन हो जाएगी 10.3 की हो जाएगी, है ना। फिर ये 10.3 का एग्जैक्ट बीच में हम यहाँ पे मीड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और उस मीड पॉइंट पे नीडल रख के हम क्या करने वाले हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये जो हमने पॉइंट मार्क किया था वहां से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे B, इसको यहाँ पे E, इसको F और इसको D नाम दे देंगे, और यहाँ पे हमारे कंपास की नीडल रखेंगे और यहाँ पे रख के ये बना लेंगे। तो ये जो आपको पॉइंट, ये जो आर्क जहां पे आएगा, ये आपका क्या है, रूट 9.3 आपका नंबर लाइन पे आ गया। बहुत ही सिंपल, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले आपको एक 9.3 की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसमें एक पॉइंट बना के और एक यूनिट ऐड करना है 10.3। अब ये 9.3 10.3 आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्लियर। आप नॉर्मल वे में आराम से सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये 4 क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे कहा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका रूट 7 है ना, हाँ रूट 7 है। रेशनलाइज, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अगर आप नोटिस करो तो डिनोमिनेटर में सारे के सारे इररेशनल नंबर्स हैं, न्यूमरेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर को देखो, उसको आपको रेशनलाइज करना है। तो पकड़ते हैं यहाँ पे एक नंबर को 1/√7, इसको रेशनलाइज करना है, तो करना क्या होगा, एक ही नंबर है, प्लस या माइनस की साइन है नहीं है, तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, √7 1 √7,
एंड √7 इंटू √7 क्या होगा 7। अब आप देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, यस, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया, यस, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहां पे 1/√7 माइनस √6 दिया गया है। अब मैंने क्या कहा था, नंबर के साथ प्लस या माइनस में कुछ है या नहीं, इस बार है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको करना क्या है, सेम नंबर है √7 माइनस √6, इसको आप उठाओ, √7 प्लस √6 करो और इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। जो साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में कर दो, अगर यहाँ पे प्लस होती तो हम क्या करते, माइनस में करते। सॉल्व करके आंसर लाते हैं, √7 प्लस √6 इंटू 1, √7 प्लस √6 ही आएगा। चेंज कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि क्या कहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसकी कुछ जानी पहचानी सी आइडेंटिटी लग रही है ना, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, ये रही है ना, देखो √a प्लस √b, √a माइनस √b क्या आता है, a माइनस b, दैट मीन्स 7 माइनस 6 आएगा, सीधा आइडेंटिटी से लिखेंगे तो 7 माइनस 6 क्या आता है, 1 आता है, तो फाइनल आंसर क्या आया, √7 प्लस √6 बाई 1। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। चलो थर्ड क्वेश्चन, खुद आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, मैं तो वैसे कर सकता हूं, आप भी आराम से अब कर पाओगे। √5 प्लस √2, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई √5 प्लस प्लस की साइन है और √2 भी है साथ में, तो सिंपल है, यही सेम लेकिन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 माइनस √2 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये आइडेंटिटी लगेगी √a माइनस √b वाली, दैट मीन्स 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 होगा, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, वही हम कर रहे हैं। न्यूमरेटर को जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर रेशनलाइज होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। फोर्थ वाला तो बहुत इजी है, क्या है, 1/√7 माइनस 2। ओके, सो मैं इसके लिए थोड़ी जगह कर लेता हूं, 1/√7 माइनस 2। अब आप बोलोगे कि दो रूट वाले नहीं है, तो कोई बात नहीं, नंबर से रूट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर लाना है ना, क्या करेंगे, 1 जा √7 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो एक रूट वाला एक रूट बिना का है, तो कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, लेकिन इसमें ए पहले था, इसमें ए बाद में है, तो होगा क्या, 7 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो रूट बिना का है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, 7 माइनस 4, क्या आया आंसर, 3 आया, तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। बहुत सिंपल है। तो जब रूट में प्लस या माइनस हो तो इस तरह से करना है, जब नहीं हो तो जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट कर ली है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आ रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।